वो हमारे अमित शाह जी का प्रेशर पर गृह मंत्री के प्रेशर, वो हमारे अमित शाह जी का प्रेशर पर गृह मंत्री के प्रेशर। रमा देवी एक शख्स से बात करते हुए कहती हैं अमित शाह के प्रेशर पर गृह मंत्री के प्रेशर पर काम हो गया। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल एक बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के चर्चित बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, बाकी लोगों को बरी कर दिया गया, जिसमें सूरजभान सिंह और राजन तिवारी भी शामिल हैं। तो ऐसे में अब एक वीडियो बड़ा ही तेजी से वायरल हो रहा है और ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सोशल मीडिया पर जो यूजर्स हैं इस पर कमेंट कर रहे हैं। रमा देवी ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो बड़ा ही तेजी से वायरल हो रहा है। रमा देवी शिवहर की पूर्व सांसद हैं और स्वर्गीय बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी हैं। बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में जो काफ़ी चर्चित रहा था, इस मामले में सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी, इन सभी को उम्र कैद की सजा मिली थी। कुल 8 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सजा को पलटते हुए 3 अक्टूबर को बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में पूर्व विधायक और 2024 लोकसभा चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार रहे विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने इस मामले के 8 आरोपियों में से 6 आरोपी को बरी कर दिया। मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई और 15 दिनों के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया। जिन 6 लोगों को बरी किया गया उसमें सूरजभान सिंह और राजन तिवारी भी शामिल हैं। सूरजभान सिंह पूर्व सांसद हैं, राजन तिवारी विधायक हैं। तो ऐसे में जो इस मामले में आरोपी पूर्व सांसद और एलजेपी नेता सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक राजन तिवारी समेत 6 को कोर्ट ने बरी कर दिया। जब मीडिया इस मामले में पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी बीजेपी की पूर्व सांसद रमा देवी के पास गई तो उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद जताया। उन्होंने कहा कि जिसको कोर्ट ने बरी कर दिया उसे ईश्वर सजा देंगे। यानी उन्होंने बाकी जो बच गए, जो बरी हो गए, उन्हें कहा कि माँ भगवती उन्हें सजा देंगी और ईश्वर सजा देंगे, उनका फैसला करेंगे। ये बातें कहती नजर आई। और इसी बीच जब वो मीडिया से बातचीत कर रही थी, इस दौरान उनके पास एक फ़ोन कॉल आया और फ़ोन कॉल पर रमा देवी बात करने लगी और बात करते करते क्या कुछ कह गई इसका उन्हें एहसास नहीं हुआ। लेकिन अब वीडियो बड़ा ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि रमा देवी ने जब मीडिया को बयान देते हुए जब फ़ोन कॉल पर बातचीत की तो क्या कुछ कह डाला, क्या कुछ कहा उन्होंने, ये आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार आप सुनिए तो आपको पता चलेगा कि रमा देवी कह क्या रही हैं। हेलो, बाद में अभी दिए लेकिन उनको धन्यवाद देते हैं। चलिए, वो हमारे अमित शाह जी का प्रेशर पर गृह मंत्री के प्रेशर, वो हमारे अमित शाह जी का प्रेशर पर गृह मंत्री के प्रेशर, वो हमारे अमित शाह जी का प्रेशर पर गृह मंत्री के प्रेशर। हेलो, बाद में अभी दिए लेकिन उनको धन्यवाद देते हैं। चलिए, वो हमारे अमित शाह जी का प्रेशर पर गृह मंत्री के प्रेशर। ठीक, इस समय हुई थी आपको हम लोग तो बहुत उसमें बचे थे, उसके बारे में तो सुना आपने कि रमा देवी क्या कुछ कह रही हैं एक शख्स से बात करते हुए कि हमारे अमित शाह जी के प्रेशर पर, हमारे गृह मंत्री के प्रेशर पर चलिए हम धन्यवाद देते हैं। जल्दी में बात कर रही हैं, दरअसल मीडिया सामने है, लेकिन कहते कहते कह गई कि गृह मंत्री के प्रेशर पर, अमित शाह जी के प्रेशर पर यह हुआ है, ये आगे कहना चाह रही होंगी। तो ऐसे में धन्यवाद देते हुए उन्होंने कॉल को काट दिया। लेकिन बात सामने आ गई, बात निकल गई तो दूर तलक जाएगी। तो बात निकल गई मुंह से कि अमित शाह के प्रेशर पर हुआ, गृह मंत्री के प्रेशर पर हुआ। तो खैर, रमा देवी सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले के लिए धन्यवाद दे रही हैं। साथ ही साथ उनके मन में ये भी टीस है कि बाकी आरोपियों को सजा क्यों नहीं दी गई, जिसमें सूरजभान सिंह हैं, राजन तिवारी भी हैं। तो ऐसे में ये सवाल तो खड़ा हो ही रहा है
लेकिन अब रमा देवी के इस बयान पर, रमा देवी के इस वायरल वीडियो पर तरह तरह की जो है प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं और अब इस पर यूजर्स ने कई तरह के सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। तो हम आपको कुछ दिखाते हैं जो कमेंट्स आए हैं। आशुतोष कुमार जो भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के नेता हैं, बड़े नेता हैं, चुनाव भी लड़ा है इन्होंने जहानाबाद से, वो क्या कह रहे हैं इस वीडियो के वायरल होने पर? उनका कहना है मीडिया वाले बृज बिहारी प्रसाद के आवास पर पत्नी पूर्व बीजेपी सांसद रमा देवी की प्रतिक्रिया लेने गए, बीच में एक बधाई कॉल आता है और फिर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रेशर का जिक्र करते हुए धन्यवाद दिया। मुन्ना शुक्ला जी को सजा कैसे हुई, कुछ और जानना बाकी रह गया है क्या? सवाल खड़ा कर रहे हैं आशुतोष कुमार कि मुन्ना शुक्ला को ही सजा क्यों हुई, ये अब पता चल गया है और ये खुलासा हो गया है। जिस तरह से रमा देवी फोन पर बता रही हैं कि अमित शाह जी के प्रेशर से हुआ है। आगे ठाकुर दिव्य प्रकाश जो मुजफ्फरपुर के ही हैं लिखते हैं, महारानी वेब सीरीज के मशहूर पात्र गौड़िया शंकर पांडे और काला नाग के अनेक डायलॉगों में से एक मशहूर और मेरा पसंदीदा डायलॉग है ये वाला है, जब बोलते हैं समझदार जहां कदम रखने से भी बचते हैं, मूर्ख वहीं सर पर दौड़ लगा देते हैं। राजद नेता और वैशाली से इंडिया अलायंस उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिया गया यह बयान भाजपा के लिए मूर्ख द्वारा सरपट दौर साबित होने जा रहा है। प्रारंभिक प्रतिक्रिया में आज सोशल साइट पर अमित शाह और भाजपा को विलेन मानकर लगातार दलित तुष्टीकरण करते हुए सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों से घिरी बीजेपी सरकार के खिलाफ अब बीजेपी समर्थकों में भी नाराजगी देखी जा रही है। अगर अमित शाह इस फैसले के लिए तत्परता दिखाते हुए प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पर डलवा रहे हैं तो बिहार और देश से जुड़े अन्य मामलों में ये तत्परता और प्रेशर हर वर्ग के लोग भाजपा और अमित शाह से लगातार टटोलते रहेंगे। तत्परता लालू यादव और परिवार के मामलों में कम कैसे हो जा रहा है? अगर ऐसे प्रेशर और तत्परता से न्याय दिलाने में सक्षम है अमित शाह, तो न्याय की कतार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत लंबी लगने वाली है। तो कटाक्ष कर दिया है ठाकुर दिव्य प्रकाश ने और कहा है कि अमित शाह अगर प्रेशर से न्याय दिलवा रहे हैं तो ठीक है, अब तो जो न्याय मिलने की जो है लंबी लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए। जब अमित शाह प्रेशर कर इस तरह से न्याय दिलवाएंगे तो कटाक्ष कर दिया है इस मामले पर। तो अब इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ लिया है इस वायरल वीडियो ने, जिसमें शिवहर की पूर्व सांसद बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी कहते नजर आ रही हैं कि अमित शाह के प्रेशर से, देश के गृह मंत्री के प्रेशर से ये सब कुछ हुआ है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।